ये जो खौफ का बुत है, ये इंसान को गुलाम बनाता है। इसकी पूजा करोगे, गुलाम भी होगे, जलील भी होगे। आज सारी दुनिया में पाकिस्तान जलील हो रहा है। भिखारियों की तरह कर्जे मांग रहे, कोई नहीं दे रहा, क्योंकि चोर ऊपर बैठे हुए हैं। वो क्यों नहीं दे रहे पैसे? नंबर वन, उन सारी बाहर की दुनिया के लोगों को पता है कि ये जो ऊपर बैठे हुए हैं, ये सबसे बड़े डाकू हैं, इनके पैसा बाहर पड़ा है। मैं जब प्राइम मिनिस्टर था, तो जब दूसरे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर मुझे मिलने आता था, तो मेरा जो फॉरेन ऑफिस है, वो मुझे पूरी तफसील देता था। किधर पड़ा है, माजी में इसने क्या किया, इसकी रेपुटेशन क्या है, एक एक चीज मुझे पता होती थी जब वो मुझे मिलने आता था। तो क्या ख्याल है, जो आप ये आसिफ जरदारी या ये जो शहबाज शरीफ बाहर जाता है, एक एक चीज बाहर की दुनिया को पता होता है कि इनके कितने पैसे बाहर पड़े हैं। ये दो खानदान अगर आधा भी अपना पैसा पाकिस्तान में ले आए, तो यहां आपको कोई आईएमएफ या किसी से कर्जे लेने की जरूरत ना पड़े। अपना पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर और लोगों से भीख मांग रहे हैं कि पाकिस्तान को डॉलर दो। अपने पैसे डॉलरों में बाहर रखे। 100 रुपया जब से ये आए हैं गिरा है डॉलर के मुकाबले में, तो कौम तो 100 रुपए से ज्यादा गरीब हो गई है। कौम की दर और कम हो गई है, और डॉलरों में पैसे रखने वाले इनका तो 100 रुपए और ऊपर चला गया। इनका मकसद कभी पाकिस्तान नहीं था, नहीं तो इनका जीना मरना मुल्क में होता। ईसीएल पे चले जाएं तो इनकी टांगें कांपनी शुरू हो जाती हैं, खौफजदा हो जाते हैं कि हम बाहर नहीं जा सकते। मैं ये कहता हूं, मुझे डालें ईसीएल पे, मैं तो जाना ही नहीं चाहता बाहर। सुने सुने सुने, जब एक मुल्क के ऊपर जराइम पेशा लोग बैठ जाएं और एक मुल्क का आर्मी चीफ साजिश करके उनको ऊपर बिठा दे और फिर कौम को डराए कि अगर आप कुछ करेंगे तो जेलों में डाल देंगे, आपके ऊपर केसेस कर देंगे, खौफ दिलवा के इन चोरों की गुलामी करवाए, और कौम चुप करके ये गुलामी तस्लीम कर ले। वो मौलाना रूमी ने जो कहा था, उनसे पूछा कि कौम कैसे मरती है। मौलाना रूमी से पूछा कि इंसान तो हमें पता है कैसे मरता है, कौम कैसे मरती है। मौलाना रूमी ने कहा, जब एक कौम अच्छे और बुरे की तमीज खत्म करती है, कौम मर जाती है। ये हमारी मौत है, ये सुन लो पाकिस्तानियों, ये मौत है। ये चोर जो ऊपर बैठे हुए हैं आपके सामने, इनके ऊपर जो केसेस हुए हैं, केसेस इमरान खान ने नहीं बनाए। इनके केसेस, इनकी जब हुकूमतें थी 10 साल में, तब के केसेस बने हुए हैं। ये सागदार नून लीग की हुकूमत में बाहर भागा था। नवाज शरीफ के 2 बेटे नून लीग की हुकूमत में बाहर भागे थे। मैंने केसेस नहीं बनाए थे। मरियम जो पकड़ी गई पैनमा के अंदर, वो तो इंटरनेशनल इंकशाफ हुआ था, जिधर पता चला कि अरबों रुपए के 4 मेफेयर के लंदन के सबसे अमीर महंगे इलाके में इसके नाम पे निकले, और इसके भाई ने टीवी पे जाके तस्लीम किया कि अल्हम्दुलिल्लाह ये मरियम नवाज के फ्लैट है। आज तक एक रसीद नहीं बता सके कि पैसा किधर से आया है, क्योंकि चोरी का पैसा था। वो फिर रही है जिस तरह के कोई मलका एलिजाबेथ फिर रही है पाकिस्तान में, हर जगह कभी एक तक। और ये जुल्म देखें, उसको पूरा तरह पुलिस का प्रोटोकॉल, पंजाब की हुकूमत टैक्स के पैसे के ऊपर उसकी मदद, उसके लिए ठहराना चलाना, जलसे करना। और जो साबिक वजीर आजम
एक कातलाना हमला हो चुका है। मुझे पता है कि इन्होंने किया। वो लोग जो आज सारे पावर में बैठे हैं, राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ और ये जो डर्टी हैरी जिसको मैं कहता हूं, अपनी एजेंसी का आदमी, मुझे